नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। राजस्थान के बारां जिले के अंता उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी टक्कर है। बिहार में और अंता में यही अंतर है, वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन नज़र यहाँ भी गड़ी हुई है कि अंता में कैसे भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में से हनुमान बेनीवाल समर्थित नरेश मीणा को विजयश्री मिले। अलग अलग तरह से लोग मार्केट की बात कर रहे हैं कि फलौदी बाज़ार क्या कहता है, फलौदी सट्टा बाज़ार क्या कहता है, सर्वे क्या कहते हैं। इन पर हम कल शाम को बताएंगे वोटिंग के बाद में। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि लोग भीड़ ला करके, बाहर से भीड़ ला करके यहाँ पर रैली कर देते हैं। इधर हनुमान बेनीवाल ने कहा है बड़े समाज का नेता बनता है, उससे तो मैं भी आता हूँ, बिना पार्टी की जीत के दिखा दे, बिना पार्टी के 3,000 साढ़े 3,000 वोट ला के दिखा दे, चैलेंज किया है। और नरेश मीणा कहते हैं मैंने गुर्जर और मीणा को तो पहले एक साथ ला दिया, अब तो मैंने जाट और ठाकुरों को भी एक साथ ला दिया, राजपूतों को एक साथ ला दिया, एक मंच पर ला दिया। ये मेरी उपलब्धि है, बस समाज मेरे साथ आ जाए और वोट कर दे, अंता से विधायक बना रखा हूँ मैं। तो अपील की है, हम एक एक करके दिखाएंगे सबके बयान क्या क्या हैं और जनता का मूड क्या है, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जनता वाकई में बटी हुई है, कुछ लोग कांग्रेस की तरफ जो परंपरागत वोट हैं, कुछ लोग बीजेपी की तरफ, क्योंकि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वर्चस्व है और उनके चहेते कैंडिडेट को टिकट मिला है, उनकी रायशुमारी के बाद टिकट मिला है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर है। वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये उपचुनाव है, उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। उधर कांग्रेस में डोटासरा जाट समाज से आते हैं, चिन्ह पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सीट कैसे भी निकले। और अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस हैं, वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट हैं जो उन्हीं के समाज के, यानी सैनी या बाली समाज के वोट हैं। इन सब के बीच में क्या बयानबाजी हुई है उस सब पर हम बात करेंगे। कुछ फोटोग्राफ दिखा दूंगा आपको, जो नरेश मीणा ने कहा है वो कितना सत्य है। ये देखिए, आपके सांसद हैं संजय सिंह, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, प्रधान हनुमान बेनीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नरेश मीणा ये गुड़ा जो पूर्व एमएलए हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने कहा कि मैंने देखिए राजपूत, जाट, गुर्जर और मैं मीणा, ये चारों को एक कर दिया, और क्या चाहिए। और यहाँ वास्तव में मंच पे खड़े हैं और ये दिखाई दे रहा है कि शायद सर्व समाज का नेता समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, बाकी अन्य समाज का भी मिला हुआ है, क्योंकि मेन जो सर्व समाज है, 4 बड़े समाज हैं, उनका समर्थन मिला हुआ है। देखिए, जोरदार स्वागत किया गया है, बड़ी माला के साथ में सभी को एक साथ ला करके ये फोटो ये दिखाने का प्रयास किया गया है। सबका स्वागत है, सबका आशीर्वाद है, बस जनता वोट दे दे, नरेश की जीत निश्चित है। अंता का नेता नरेश मीणा। ये हेलीपैड बनाया गया था, हनुमान बेनीवाल यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और नरेश मीणा लेने आते हैं, और जनसमूह किस तरह से उमड़ता है वो देखिए आप, जनसमूह देखिए आप, मतलब कहते हैं रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और लोग कहते हैं कि बुलाई हुई भीड़ है, बाहर से आई हुई भीड़ है। लग रहा है आपको बाहर से आई हुई भीड़ है। ये देखिए नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों एक साथ, ये देखिए आप, दोनों एक साथ हैं, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल। नरेश मीणा खुद हेलीपैड पहुंचे थे हनुमान बेनीवाल को लाने के लिए, क्योंकि मुख्य वक्ता हनुमान बेनीवाल ही थे। तो वहाँ से निकले हैं और देखिए आप भीड़, देखिए आप भीड़, छोटी सी जगह में कितनी भीड़ है, सोच सकते हैं आप। देखिए आप इस भीड़ का अंदाज लगाइए आप, ये हनुमान बेनीवाल के ट्विटर से है, कितनी भीड़ है, और लोग इसे किराए की भीड़ कह रहे हैं। क्या संभव है किराए की इतनी भीड़ आ जाए? देखिए आप अंदाज लगाइए, जब हनुमान बेनीवाल बोलते हैं सन्नाटा छा जाता है, एक एक शब्द नाप तौल के बोलते हैं वो। उन्होंने कहा कि अंता नरेश मीणा को दे दीजिए, राजस्थान में आपको दे दूंगा। डोटासरा पर भी बहुत बयानबाजी की है। ये हनुमान बेनीवाल जब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उसका फोटो है। सर्वधर्म संभाव, अपार भीड़ है, अपार भीड़। नेता आए थे, सुनिएगा, भीड़ लाए थे, हैं? और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम एक भी एमएलए नहीं था वहां, 200 में से एक एमएलए नहीं। ऐसे ही सरकार बनती है क्या? है क्या हनुमान बेनीवाल जी एमएलए है क्या? खींवसर से
से तो बीजेपी का एमएलए है। तो उनका ये कहना है खीमसर से बीजेपी का एमएलए है, उनके पास है क्या, और वो सांसद बने हैं, हमारी पार्टी के सहयोग से बने हैं। कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूँ। टोटसरा पे कमेंट। तू डराएगा क्या? तो कांग्रेस से निकाल कर मिलते जुलते लड़ा दो, 3000 वोट नहीं आए। वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूँ, तो तू डराएगा क्या? ये अंता चुनाव में गहमा गहमी चल रही है, गला काट स्पर्धा चल रही है, एक ही वोट की कीमत पता चल रही है। ये कुल वोट वहाँ 2,27,000 के आसपास हैं। कितने वोट पड़ेंगे? 60, 65, 70 से ऊपर पड़ता नहीं है। उपचुनाव है, हो सकता है 75% हो जाए। लेकिन वहाँ पर जो जनता है वास्तव में बटी हुई है। जो कांग्रेस की जो परंपरागत वोट है ना, वो भाया के लिए है, किंतु भाया की छवि कैसी है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। बीजेपी के साथ दिक्कत ये आ रही है, जो जिनका टिकट काटा है वो इधर खड़े हो गए हैं आकर के नरेश मीना के साथ अंदरूनी, और जिन्होंने टिकट लाइन में लगे थे वो नरेश मीना का सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो नहीं पहुंचेंगे, तो मीना समाज ये मान के चलेगा कि सपोर्ट उन्हें नरेश मीना को करना है। बात तो मैंने पिछली बार बताई थी आपको कि माली समाज, सैनी समाज है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट उनके हैं, किंतु अशोक गहलोत कांग्रेस के हैं, तो बट जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करते हैं हम कि चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल साथ में दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी साथ में है, तो वो भी बटेगा और नरेश मीना को मिलेगा। मीना समाज भी मैक्सिमम नरेश मीना के साथ है, क्योंकि डॉक्टर साहब आए नहीं हैं। मुस्लिम समाज भी, जब आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान बेनीवाल, तो सब लोग, हनुमान बेनीवाल जैसे लोग नरेश मीना के साथ हैं, तो स्वाभाविक है उनका ज़्यादातर झुकाव इधर ही रहने वाला है। तो बाकी जातियां हैं, ज़्यादातर जो रहेगा पल्ला भारी, तो नरेश मीना का जो पल्ला है कहीं ना कहीं भारी है। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया का जो अपना मानना और अपना गढ़ है और अपनी राजनीति है, वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली है। वो क्या अंदर राजनीति करेंगी, क्या नीति अपनाएंगी, किसी न किसी प्रकार से बीजेपी तो बीजेपी जीत जाए। उनकी जो छवि है, उन्हें पता है कि राजनीति में विधायक को कैसे जीता जाता है, तो कैसे ठिकाने लगाया जाता है। अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है। किंतु कुछ लोग उनसे इस बात से भी नाराज हैं कि मौका मिला है, बदला ले लो। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस में भी है, क्योंकि लोग नाराज थे कि टिकट मत दो प्रमोद जैन को, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग थी, उनकी टिकट ले ली। बहुत सारे आरोप लगे थे उन पर, किंतु वो जो नाराज हैं अंदर खाने कहीं ना कहीं नरेश मीना के सपोर्ट में हैं। हम आंकड़ा कल बताएंगे आपको, कल शाम 5 बजे तक चुनाव हो जाएगा। उसके बाद क्या किसकी क्या स्थिति रहने वाली है, चाहे फलौदी सट्टा बाजार हो या अलग अलग चुनाव सर्वे हो, सबका आंकड़ा जो कल तक चुनाव आयोग ने मना कर रखा है। लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर है। तीनों बड़े कसम कसमें हैं, यह तीनों की परीक्षा भी है। हनुमान बेनीवाल की अग्नि परीक्षा है, हेलीकॉप्टर से आए और पूरी उन्होंने टीम लगा रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं 3 चक्कर लगाए ये देखने के लिए कि मेरे कितने लोग नरेश मीना का सपोर्ट कर रहे हैं। सभी, उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ता मेरे, सभी संगठन के लोग नरेश मीना के साथ में हैं। इसका मतलब फुल सपोर्ट साथ में है, फुल सपोर्ट साथ में है, परिणाम भी सार्थक आना चाहिए। आम आदमी पार्टी का भोजा वर्चस्व नहीं है, लेकिन समाज को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पहुँचे हैं वहाँ पर, और राजेंद्र गुहा जो ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी उसी समाज से आती है। उधर देखी जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, साथ में समाजवादी पार्टी के भी यूपी के विधायक, पश्चिमी यूपी के विधायक प्रधान पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। गुजर समाज से हैं वो, तो गुजर समाज समाजवादी पार्टी का साथ में नरेश मीना की है। लेकिन सचिन पायलट आशीर्वाद जरूर लिया पैर छू के, कहीं ना कहीं कितना आशीर्वाद मिला है पता नहीं, 14 तारीख को पता चल जाएगा आपको। सचिन पायलट गुजर समाज किधर जा रहा है 14 तारीख को पता चलेगा। और डोटासरा जाट समाज से हैं, बहुत बड़ा समाज मानते हैं, राजस्थान में नंबर 1 वोटर हैं उनके, सपोर्टर हैं उनके। हनुमान बेनीवाल डोटासरा, अतुल प्रधान, सचिन पायलट, संजय सिंह गुहा, और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया। तो पूरे समाज 2 जगह बटा हुआ है, सब समाज करीब करीब। जब समाज बढ़ चुका है, बड़े नेता बढ़ चुके हैं, तो बात आती है कैंडिडेट कैसे। कैंडिडेट पे
किसके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो नरेश मीणा की जो कहना है कि मैं एक जो भी पैसा आएगा सारा बच्चों के उसमें लगा दूंगा मैं, और नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी है, और ये बता देगा कि नरेश मीणा आगे की राजनीति कर पाएंगे या नहीं। इतना जन समर्थन मिलना, बड़े नेताओं को समर्थन मिलना उनकी राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकता है। आगे के लिए मनोबल बनाए रखना बहुत मुश्किल है। पहले कुछ चुनाव हार सके वो निर्दलीय, फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं वो। 2 चुनाव हारने के बाद पता है स्थिति क्या हो जाती है। इसलिए वो करो या मरो वाली स्थिति है, कैसे न कैसे उन्हें जीतना है और जनता को तय करना है। मुद्दे बहुत अच्छे उठाए उन्होंने, नरेश मीणा ने जो मुद्दे उठाए वो व्यक्ति के हैं, आम व्यक्ति के हैं, गरीब व्यक्ति के हैं, किसान के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन सरकार का बड़ा फर्क पड़ता है। सिस्टम सरकार का होता है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस राजस्थान में ठीक ठाक है, कमज़ोर नहीं है, वो भी देखना होगा हमको। कल शाम को हम बताएंगे सर्वे क्या कहते हैं, और 14 तारीख को आपके सामने हम लाइव आके दिखाएंगे अंता का चुनाव परिणाम कैसा है। बहुत सारे हमारे मीडिया पर्सन मित्र हैं अंता में हैं, और उनसे जो बातचीत हो रही है उससे लगता है कि संघर्ष बहुत तगड़ा है। वोटर बड़ा छानबीन कर रहा है, समझ रहा है, तब वोट करेगा वो। क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में नरेश मीणा का उदय होना, तो दूसरी जगह से आते हैं, ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव है, किंतु उन्होंने जो पकड़ बनाई है और समर्थन लिया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस होता जा रहा है, यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। जो 15 दिन पहले आंकड़े थे वो 10 दिन बाद नहीं रहे, 10 दिन बाद जो आंकड़े थे सर्वे थे वो 5 दिन बाद नहीं रहे, और 5 दिन बाद जो आंकड़े हैं, जो आज आंकड़े हैं, वो कल नहीं रहेंगे, और कल जो चुनाव वोटिंग हो जाएगी उसके बाद आंकड़े आपके सामने आएंगे। तो बड़ा कसमकस है अंता का चुनाव, और अंता में किसकी जीत होगी 14 तारीख को पता चलेगी। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो बड़े नेता हैं, समाज के बड़े नेता हैं, वो बटे हुए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हर समाज का बड़ा नेता अलग अलग पार्टियों में या निर्दलीय के साथ बटा हुआ है, हमने बताया, फोटो दिखाया आपको, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इनके पास संगठन नहीं है, नरेश मीणा के पास संगठन नहीं है, सपोर्टर है। उपचुनाव है, संगठन की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी यहाँ पे हनुमान बेनीवाल का संगठन है, वो कितना सहयोग करेगा। कांग्रेस और बीजेपी का संगठन है, और बूथ तक ले जाने की क्षमता है दोनों के पास। किसी वोटर को घर से निकाल के वोट डलवाने तक ले जाना, ये बहुत बड़ी कला है, और ये कला बीजेपी के पास नंबर 1 है। नंबर 2 राजस्थान में कांग्रेस के पास है। नरेश मीणा से कितनी कामयाब होते हैं उस पर निर्भर करेगा कि वोटर को वोट डलवाने तक ले जाए। हम कल दिखाएंगे किस तरह वोट डल रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मीडिया मित्र, उनसे संपर्क किया है, वो हमें दिखाएंगे, तो हम आपको भी दिखाएंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बड़े नेता बटे हुए हैं, क्या परिणाम होने वाला है 14 तारीख को अंता उपचुनाव में। और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।